दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या ऐसे लोग जिनके पास वाकई में कोई अथॉरिटी है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि द थिंग्स आई एम अबाउट टू से इन दिस वीडियो आर समथिंग टेरा नीडेड टू बी स्टॉप। अगर हमने इस चीज को भी नहीं रोका तो मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी की डिस्ट्रक्शन और बर्बादी में इस चीज का बहुत अहम किरदार होगा। मैं रिसेंटली शार फैसल पे ट्रैवल कर रहा था और मेरी जो रूटीन है वो ट्रैवल करने पे मुझे बहुत मजबूर करती है, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना फिर वापस आना, तो इट एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। मैंने कुछ दिनों पहले मैं शाह फैसल के एक एरिया से गुजर रहा था, तो मैंने शाह फैसल के मेन ब्रिज के ऊपर एक बिल बोर्ड देखा जो कि एक कंपनी मोस्ट बेट का था। बहुत सारे लोगों को मोस्ट बेट का पता नहीं होगा या इस तरह की कंपनीज का नहीं पता होगा। बेसिकली मोस्ट बेट का एक बिल बोर्ड लगा हुआ था शाह फैसल के ब्रिज के ऊपर और उसके अंदर मतीरा को उन्होंने फीचर किया हुआ था और फिर वो बता रहे थे कि प्ले टू अर्न मोर ये वो। अच्छा, मेरा ध्यान उसके ऊपर इतना नहीं गया और मैं दोबारा अपने सफर पे चलता पड़ा और जिस तरह मेरा नॉर्मल रूटीन गुजरता है मैं उस तरह गुजरता गया। बट अभी रिसेंटली एक दिन पहले मैंने वही सेम बिल बोर्ड शाह फैसल के ऊपर देखा जो कि बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर एक लगा हुआ था। एंड देन इट एक्चुअली मी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मैं इसके बारे में सर्च करूं। एंड देन जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मेरी आंखें बड़ी ही फटी रह गई कि भाई अब हम लोग एक गैम्बलिंग ऐप की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं इतने मैस लेवल के ऊपर। तो सोच के ही शर्मिंदगी होती है कि यार एक ऐप जो आपको कंपेल करिए कि आप गैम्बल करो, आप कसिनो में पार्ट करो, आप गेम्स ऐसे खेलो जिसके अंदर आप पैसा लगाओ, आप जुआ खेलो वहां पे, उस चीज की एडवर्टाइजमेंट आपने शार फैसल जो कि मेरे ख्याल से कराची की मेन शारा है वहां पे आपने उसकी एडवर्टाइजिंग की हुई है। ये तो मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहा हूँ। अगर तो मैं छोटे छोटे शहर निकाल दूं जहां पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, आप सोचोगे वहां पे कितनी एडवर्टाइजमेंट होगी। मुझे एक बात पता लगी क्या, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि एक ऐसी बेटिंग कंपनी ने पाकिस्तान में आके एडवर्टाइज किया। इससे पहले भी हमें बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस मिलते हैं जहां पे पीएसएल में मेल बैट नाम की कंपनी एक होती थी, मी बैट नाम की कंपनी होती थी, उन्होंने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट अपने पीएसएल को स्पॉन्सर किया है, उनकी किट्स को स्पॉन्सर किया, उनकी चीजों को स्पॉन्सर किया एंड द प्लेयर्स वर फाइन विद इट। और इस तरह की हमने एडवर्टाइजमेंट भी पीएसएल के दौरान देखी जिसमें बैटिंग एप्स को प्रमोट किया जाए। उस वक्त तो कुछ क्रिकेटर्स ने इसके ऊपर एतराज किया, कुछ लोगों ने इसके ऊपर एतराज किया, बट शायद उस सीजन के बाद वो चीजें वहां पे थम गई क्योंकि लोगों की इतनी अटेंशन नहीं गई। मैंने इस कंपनी का बिल बोर्ड देखा तो आई गॉट टू नो कि यार इतनी मैस लेवल के ऊपर अब इनकी एडवर्टाइजिंग चली, तो बेसिकली अब हम जो गैम्बलिंग कल्चर है उसको अब हम एक्सेप्ट करना शुरू हो चुके हैं। मेरे लिए तो बहुत अलार्मिंग सी बात है भाई। इससे पहले भी काफी कंटेंट क्रिएटर्स, जिसमें से सबसे मायनाज कंटेंट क्रिएटर नादिर अली साहब ने भी अपनी वीडियोस के अंदर इस तरह की एप्स को प्रमोट किया है कि आप गेम खेलो, आप पैसा कमाओ, आप पैसे जीतो और फिर आप जुए में पैसा लगाओ। बेसिकली इसके डिफरेंट नाम होते हैं कि आप गेम खेलो, अर्न टू प्ले, इस तरह की चीजें, बट एट दी एंड इन सबका गोल एक ही होता है। अभी रिसेंटली इंडिया में एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर एक बंदे का इंडियन चैनल इंटरव्यू कर रहा है और वो बंदा गरीब उसकी शक्ल से ही वो लग रहा है कि वो गरीब है और वो ये बात बता रहा है कि उसने जुए, इस तरह की गैम्बलिंग ऐप्स में 90 to 95 लाख जो है वो हार चुका है और अब उसकी सिचुएशन ये है कि अब वो रोड के ऊपर है, उसके पास कर्जा उतारने के लिए कोई पैसा नहीं है। पर्सनली एक ऐसे बंदे से अपनी जिंदगी में मिला हूं कुछ टाइम पहले जिसने मुझे ये बात बताई कि उसने मेल बैठ के 25 से 30 हज़ार रुपए इन्वेस्ट किए और वो जीतना शुरू हुआ 1, 2, 3 लाख रुपए और इवेंचुअली ही एंडेड अप लूजिंग 25 lakhs ऑल टुगेदर और वो 25 लाख रुपए हार गया। उसके पास कहां से आया? वो उसने अपने अब्बू की चीजों में से पैसा निकाला, उसने किसी की क्रेडिट कार्ड्स यूज किए, सब कुछ किया एंड इन दी एंड उसके पास सिर्फ डिस्ट्रक्शन आई। मेरा सवाल ये है क्या हमें इस तरह की एप्स की प्रमोशन, इस तरह के इनिशिएटिव्स की प्रमोशन इतनी मैस लेवल पे करनी चाहिए? जवाब है नहीं भाई बॉस। हम जैसे पढ़े लिखे कितने लोग होंगे इस मुल्क में, लेकिन आपको नहीं पता कि एक ऐसा मैसिव चंक इस मुल्क में रह रहा है जो कितने ज्यादा लोग भटक जाएंगे इससे। और फिर इवेंचुअली जैसे मुझे क्यूरियोसिटी हुई इस ऐप के बारे में जानने के लिए, तो आप सोचें कितने हजार लाखों करोड़ों लोगों ने इस ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया होगा और वो ऑलरेडी गैम्बल के ऊपर खेलना शुरू हो चुके होंगे और कितने पैसे उन्होंने ज़ाया कर लिए होंगे। ये बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि हमने इस तरह की ऐप्स की प्रमोशन जो है वो बिल बोर्ड्स के ऊपर, इस तरह ऐसी रोड्स के ऊपर करना शुरू कर दिया जहाँ पे करोड़ों लोग जो है वो हर दिन कम्यूट करते हैं, आके हर दिन उस चीज़ को देखते हैं। बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कहाँ है हमारी अथॉरिटीज़, कहाँ पे है एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, कहाँ पे हैं जो इस चीज को अलाउ कर रहे हैं कि आप इस तरह के ब्रांड्स को जस्ट फॉर सम मनी एडवर्टाइज कर दो। वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अस। और मेरे ख्याल से जो अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं दे शुड एक्चुअली रीथिंक कि आप क्या चीज प्रमोट कर रहे हो भाई। कोल्ड ड्रिंक्स, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी तक तो ठीक था, बट अब आप बैटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हो यहाँ पे।
जिसके अंदर यू आर इनडायरेक्ट गोइंग अगेंस्ट योर रिलीजन, जबकि इस्लाम में भी इस बात का है कि आप गैम्बल, कसिनोस, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके लिए हराम है, बट नाउ यू आर एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट योर वैल्यूज, और जिस तरह की आपकी फंडामेंटल्स रखी गई हैं उसको आप डिनाई कर रहे हो। जितने बच्चे इसको इंस्टॉल करेंगे, जितने बच्चे इस पे खेलेंगे, उन सब की बर्बादी का हाथ आपको जाएगा। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और जितनी भी अथॉरिटीज हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हैं, या जो इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई इन चीज़ों को देखें। 2 लोकेशन पे तो मैं ऑलरेडी इस बोर्ड को देख चुका हूँ, एक शाह फैसल के ऊपर, एक शाह फैसल के ब्रिज के ऊपर। बट अगर आपको लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपने मोस्ट बैठ के और भी सारे एडवर्टाइजिंग बोर्ड जो हैं वो देखे हैं कहीं के, तो मेरे ख्याल से वी शुड एक्चुअली रिपोर्ट दिस। और मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इसके ऊपर प्लीज एक्शन लें, क्योंकि जिस चीज़ को अब हम प्रमोट करने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से हमारी डिस्ट्रक्शन का बायस जरूर बनेगी।